17वीं बीपीएससी एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा अब आप सभी का बिल्कुल नज़दीक है और इस परीक्षा को लेकर के अब आप सभी को वैसे आप लोग तैयारी पे लगे होंगे, सारे के सारे छात्र जितने भी हैं, युद्ध स्तर पे आप लोग तैयारी पे लगे होंगे। सबसे पहले देखिए इसकी एग्ज़ाम की डेट को लेकर के जो एग्ज़ाम कैलेंडर लेटेस्ट हमारे पास है, आयोग की साइट पे ये कैलेंडर है, आप लोगों ने देखा होगा। बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर आपका जारी किया गया था। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर आपका आया था 23 जुलाई को, ठीक है? 23 जुलाई का है। अब एग्ज़ैक्टली इस कैलेंडर के आधार पे यदि हम देखें, तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो बीपीएससी की है, वो है 30 सितंबर। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका 30 सितंबर को होगा, ठीक है? और मेंस जो आपका होगा, वो आपका जनवरी में होगा, 3 से 7 जनवरी को। ये बीपीएससी का कहना है। अब चूँकि 30 सितंबर बहुत करीब है, आज हम अगस्त के महीने में खड़े हैं और अगस्त का बिल्कुल अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो ऐसे में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहली बात ये होगी कि अब आपकी वैकेंसी किसी भी दिन आ जाएगी, मतलब इसी सप्ताह में आ जाएगी। यदि ये वैकेंसी सितंबर में आती है तो हो सकता है एग्ज़ाम डेट बढ़े, बट जो भी होगा देखा जाएगा। इस बार सबसे पहली चीज़, मैं अभी डेट पे नहीं जाता हूँ। अब जो टाइम बचा है इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, इसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, आयोग का काम है। नोटिफ़िकेशन निकालना, सब कुछ काम आयोग का है, तो आयोग अपना कार्य करेगा, हमारा काम है तैयारी करना, पढ़ना। उस दिशा पे हम लोग डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने सुझाव भी इसमें ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी अभी कैसे चल रही है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा। तो बीपीएससी में पिछले देखा जाए 69वीं बीपीएससी में बड़े बदलाव देखने को मिले थे, 68वीं बीपीएससी से बदलाव देखने शुरू हुए थे। काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं बीपीएससी में। 68वीं बीपीएससी में मिले हैं और 69वीं बीपीएससी में मिले हैं। अब 70वीं बीपीएससी पूरे बदलाव के साथ है, मतलब बीपीएससी इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी आने वाली है, मतलब ओवरऑल लगभग मान के चलिए कि 1000 वैकेंसी तक आ सकती हैं। अब ये देखना होगा। पोस्ट वगैरह आप सभी जानते हैं, जैसे डीएसपी की पोस्ट है, राजस्व अधिकारी की पोस्ट है, जो वीडियो की पोस्ट है, कल्याण अधिकारी की पोस्ट है, कई सारी पोस्ट हैं। आपकी बीओ की पोस्ट भी होती है, प्रखंड शिक्षा अधिकारी की पोस्ट भी होती है। तो कई सारी मल्टीपल पोस्टें जो है आपकी हैं और ये बिहार राज्य की सबसे बड़ी सेवा है। ये भी आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, तो इसका सिलेबस, अभी सिलेबस में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम के पैटर्न पे परिवर्तन हुआ है। जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग आ गई, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ा चैलेंज यही हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ई ऑप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। ई ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। पहले ई ऑप्शन का कॉन्सेप्ट था, अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। प्री में केवल एक ही पेपर होता है, प्रीलिम्स में केवल एक ही पेपर होता है आपका, और ये पेपर आपका 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है 1/3 की। ठीक है। अब ये तो प्री की बात हो गई। मेंस आप सभी जानते हैं, मेंस में भी चेंज हुआ है। मेंस में एक तो आपका निबंध का 300 अंकों का निबंध आपका जुड़ा है, जो कि मेजर पॉइंट है। समान अध्ययन का पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 300-300 अंक के, और 300 अंक का आपका निबंध है, और एक क्वालिफाइंग पेपर आपका हिंदी का है 100 अंक का। ठीक है, 33% के आसपास आपका हिंदी में क्वालिफाइंग आपको लाना पड़ता है। 33 ही है मेरे पास संभवतः। ठीक है, बाकी इस पे देख लेंगे और जो भी होगा डिटेल में। तो अभी आयोग का देखिए वैकेंसी अब आ जाएँगी। अब मतलब ये मत सोचिए, दिमाग में ये दुविधा मत रखिए कि वैकेंसी अब आने, समय नज़दीक है, मतलब में ओवरऑल अब पेपर होना ही है आप सभी का, ठीक है? एक वैकल्पिक विषय भी है। थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा-सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। प्री में केवल एक पेपर है जीएस का, इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन रहते हैं। सीसैट जैसा कोई अलग से कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यूपीएससी में है या फिर अदर स्टेट पीसीएस में कई जगह पे। तो यहाँ पे सीसैट नहीं, केवल जीएस का एक ही पेपर है। ठीक है, जीएस 1 करके एक ही पेपर होता है और उसी पेपर में ही सारा कुछ आपका है। बाकी मेंस आपका जो है, मेंस में जीएस के 2 पेपर हैं, जीएस 1, जीएस 2। इसी में मैथ भी इंक्लूड होती है। सिलेबस काफ़ी वास्ट है इसका भी, सिलेबस को हम छोटा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट पीसीएस और आईएएस वगैरह से कंपेयर करें तो भी देखा जाए तो कम ही है उनसे। ठीक है, बाकी निबंध है आपका भी, ये 300 मार्क्स का है।
ये 300 मार्क्स का है और क्वेश्चंस भी अब बहुत डाइवर्सिफ़ाइड कर दिए गए हैं। पहले लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, अब लेंथी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं हैं आपके। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका निबंध है और सामान्य हिंदी जो आपका है 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके बाद वैकल्पिक विषय एक आपसे पूछता है। वैकल्पिक विषय आपका लगभग 100 मार्क्स का ये भी है, वैकल्पिक विषय भी। ठीक है? तो 3 घंटे का ये भी है। सब 3-3 घंटे का टाइम सब पे है। 3 घंटे का टाइम इस पे भी है, 3 घंटे का टाइम इस पे भी है, मेंस की बात है। लेकिन अब देखो प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है और युद्ध स्तर पे प्रीलिम्स पे काम करना है आपको और आप लोग कर भी रहे हैं। प्रीलिम्स पे काम भी आप लोग बहुत गति के साथ कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। तो अब प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में विस्तार पे बात करेंगे। ठीक है? सबसे पहली बात, बीपीएससी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम आपका चल रहा है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम पे आपको वीडियो क्लासेस भी भेजी जा रही हैं। बहुत सारी वीडियो क्लासेस आप लोगों के लिए भेजी जा रही हैं। तो मैं आप सभी से सबसे पहला जो डिस्कशन आपसे ये है कि वो वीडियो क्लासेस आपको देखनी है। लगभग हम 100 वीडियो भेजेंगे आपको प्री से पहले-पहले। 100 वीडियोज़ के आसपास आपके पास जीएस के आएँगे और लगभग आपके पास 15 वीडियो आपके करंट अफेयर्स के आएँगे प्री से पहले-पहले, करंट अफेयर्स के। इसमें जीएस और करंट पूरा कंप्लीट होगा। कैसा कंप्लीट? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो टॉपिक आपके यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाएँगे जनरल स्टडी के, ठीक है? बीपीएससी से देखो ओवरऑल थोड़ा-सा मैं प्रीलिम्स पे जाऊँ, तो प्रीलिम्स पे जो ज़्यादा फोकस होता है, 3-4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बिहार में, जो कोर सब्जेक्ट हैं, हमेशा ये ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो इतिहास है, इतिहास एक मेजर सब्जेक्ट है, दूसरा सामान्य विज्ञान और अब तो बायो के साथ-साथ फिजिक्स केमिस्ट्री से भी खूब क्वेश्चन पूछ रहा है मन भर के, ठीक है? तो इतिहास हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया और इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है बिहार राज्य विशेष, ठीक है? और एक है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है? इन सभी से ये 4 आपके मेजर पिलर हैं, मतलब ओवरऑल और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, बट ये 4 मेजर हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अभी ये पैटर्न टूटा नहीं है। हाँ, बस ये है कि अब थोड़ा-सा प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव हुआ है, ठीक है? तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदल गया है, थोड़ा-सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स इस टाइप के भी पूछ रहा है। तो एग्ज़ैक्टली इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे फर्स्ट थिंग मैं चाहता हूँ कि अभी जो आप पढ़ें, एक तो घटना चक्र। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। आपको जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपके पास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुछ लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जो कि घटना चक्र के ऐप में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं उनको। तो वो सब चीज़ें जो पेड बैच वाले बच्चे हैं, जो बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो पहला सोर्स स्रोत जो हमारा है, पहला स्रोत है घटना चक्र। घटना चक्र में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और इसमें कई सारे स्टेट पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि घटना चक्र आप लोग एक प्रायोरिटी में रखें और पहले कोशिश करें कि इतिहास और सामान्य विज्ञान की घटना चक्र को पहली प्राथमिकता में रखें, ठीक है? और बिहार राज्य का भी घटना चक्र आता है आपका, 8 नंबर सीरीज है आपकी, तो बिहार राज्य का भी घटना चक्र आप लोग ले लें। तो जो पहला और प्रीमियम स्रोत है, एक तो घटना चक्र है। दूसरा, वीडियो क्लासेस आपको संस्थान के द्वारा भेजी जाएंगी, लगभग 100 वीडियो आपको भेजे जाएंगे। देखिए हमारे दिमाग में अभी केवल और केवल प्रीलिम्स को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंस का अब टाइम नहीं बचा है कि मेंस को लेकर बहुत ज्यादा चीजें मैं आपसे चर्चा कर पाऊं, चूंकि बिहार राज्य में क्या है कि मेंस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो 8 नंबर के क्वेश्चन हो, 7 नंबर के क्वेश्चन हो, जैसे कि मेंस का पैटर्न आप सभी को पता है, तो वहां पे तथ्यात्मक चीजें बहुत होती हैं। देखिए ऐसे होते हैं, 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 38 अंक के क्वेश्चन आते हैं और 36 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अलग अलग ये अब अंकों के आधार पे आपको शब्द सीमा देखनी होती है। तो ऐसे में
तथ्य आपके पास होने चाहिए। घटना चक्र से भी आपका मतलब मेंस में ये है कि फैक्चुअल डेटा आपके पास यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा जो मैं वीडियो पढ़ाऊँगा, तो जैसे जो वीडियो में क्लासेस में आपको दूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है कि मतलब आपको पढ़ना ही चाहिए। वो सारे टॉपिक लगभग मैं वीडियो में कवर करूँगा, 100 वीडियो आपके पास आएँगे, वीडियो क्लासेस आपके पास आएँगी। और दूसरा करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में लगभग 15 वीडियो, तो इसमें पूरा 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। तो अब आपको जो पढ़ना है, एक स्रोत तो आप घटना चक्र रखिएगा। घटना चक्र का प्रीवियस पूर्वावलोकन वाला जो सेगमेंट आता है, मैं एक बार आपको बुक्स दिखा भी दूंगा अभी, तो आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा। सबसे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, निरंजन कुमार जी कैसे पढ़ रहे हैं, आपका भी क्या चल रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं? सर एक्चुअली मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिल्ली में मतलब मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। जी, तो मैं तो मतलब एक दो बार से दिए रहा हूँ मतलब यूपीएससी, बट मतलब प्रीलिम्स तो नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने और सेफ्टी से वगैरह तो हम्म। मतलब चल रहा है। मतलब जो मैंने यूपीएससी के लिए करा है हम्म। एक्चुअली मैं वही कंटिन्यू में हूँ। और इसके लिए राज्य के लिए मतलब कुछ विशेष मैंने करा नहीं है। अच्छा, तो अभी मतलब देखो दोनों एग्जामों में अंतर है। बहुत बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी हो ही जाएगा। बिहार के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या अलग से जी पढ़ना पड़ेगा? एक तो सबसे पहली चीज़ है बिहार राज्य विशेष, मतलब ये हो सकता है आपका जनरल स्टडी बेहतर हो। कब से पढ़ रहे हैं? अभी एक भी अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के कि या नहीं दिए आपने? हाँ सर, मैंने 2 अटैम्प्ट दिया है। इस बार भी अटैम्प्ट दिए थे हमने। तो कैसा रहा पेपर, कैसा गया आपका? सर जीएस में स्कोर ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक रहा। बट मेरा सीसेट का टाइम हैंडल नहीं हो पाया। मैंने कंप्रिहेंसर में ही मेरा ऑलमोस्ट हाफ एन 1.5 घंटा मेरा सीसेट में मतलब कंप्रिहेंशन सॉल्व में ही लग गया। मैंने कंप्रिहेंशन से स्टार्ट करा था, फिर बाद में वो समय नहीं बचा, जल्दी जल्दी में मैंने इधर उधर मतलब सी हो गया। सेट सी सेट मतलब आपका अभी सी सेट जीएस में तो अच्छा था ना आपका? हाँ, जीएस मेरा काफ़ी अच्छा था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 65 क्वेश्चन करा था। और हम्म मतलब मैं घर पे रूम पे भी आकर मिलाया था, तो ऑलमोस्ट मेरा सही ही था। 2-3 क्वेश्चन पे डाउट था, बाकी मेरा सब सही था। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा उदास नहीं होना। लेकिन देखो यदि यूपीएससी पे काम करना है तो यूपीएससी के लिए सी सेट पे एक अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। इसमें भी और 10 मैंने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में आपके मैथ के, फिर मेंस में भी मैथ के क्वेश्चन हाँ हैं। हाँ सर, वो मैथ रीजनिंग का है ना, तो मैंने जिससे क्लास किया था मतलब एक्चुअली मैं दृष्टि का मतलब वहीं से क्लास मेरा सरा हुआ है हम्म फाउंडेशन। हम्म। तो वहाँ से मैंने करा, लेकिन वो पता नहीं मतलब सर जो पढ़ाए थे उससे कुछ मिलता जुलता मतलब कुछ आया नहीं मतलब ऐसा। हम्म। आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए थे क्या? पीवाईक्यू मैंने नहीं करा था इस बार। हम्म। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? मतलब जैसे बीपीएससी चलो ठीक है, यूपीएससी आपने दिया उसमें थोड़ा सा सी सेट के कारण हो गया, कोई बात नहीं। देखो कमियां यदि पता है ना तो कमियों को दूर करके फिर यूपीएससी को आप दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी, तो बीपीएससी में अभी क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या कैसी तैयारी हो रही है सर आपकी? मैं अभी घटना चक्र देख रहा हूँ। अच्छा, घटना चक्र पूर्वावलोकन आप पढ़ रहे हैं। जी सर। जो 8 वॉल्यूम आती हैं वही वॉल्यूम आप ले रहे हैं? हाँ सर, उसी का मैंने अभी सिर्फ हिस्ट्री का और साइंस का मतलब वॉल्यूम लिया है। और बिहार का जो पीवाईक्यू है घटना चक्र का, हम्म। वो सर मैंने लिया था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, यदि आप इसके सारे वॉल्यूम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। घटनाचक्र पढ़ने से बेनिफिट क्या है? मैं घटनाचक्र को थोड़ा-सा बेहतर इस बारे में इसलिए कहता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आपको घटनाचक्र में 1990 से लेके अब तक के दिए हुए हैं, ठीक है? अब आप खुद समझिए कि लगभग ये पूरी अवधि जो होती है लगभग 34 साल की अवधि है, 34 साल की, ठीक है? 34 वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे। अब 34 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें सिलेबस का अधिकांश हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। मतलब अब मान लो एक तरीका है कि बुक उठाओ और बुक उठा के ऐसे पढ़ने लग जाओ, इससे बेहतर तरीका है कि हम क्यों ना क्वेश्चन पेपर के थ्रू पढ़ लें। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दिए गए हैं। दूसरा मल्टीपल एग्जाम को कंपेयर करके दिए गए हैं, हर एक एग्जाम के आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो इसीलिए घटना चक्र से आपका काफ़ी मदद मिल जाएगी, मतलब घटना चक्र। लेकिन अभी आपने वीडियो क्लासेस देखी हैं, जो आपको बैच में वीडियो क्लासेस भेजी गई हैं, आपने वो क्लासेस देखी हैं या नहीं देखी? सर एक्चुअली मैं वो वीडियो क्लासेस समझ नहीं पाया था, उसकी फर्स्ट क्लास है जो मुझे लग रहा था जैसे बीच से स्टार्टेड है नहीं, क्या नहीं, था, तो ऐसा मैंने नहीं नहीं है। करा। देखो एक्चुअली वीडियो क्लासेस का साइंस क्या है, मैं आपको एक बार उसका साइंस बता देता हूँ। वीडियो क्लास में क्या किया गया है, जैसे लाइक मान लीजिए 6 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में, 6 मेजर सब्जेक्ट हैं जीएस में, 6 सब्जेक्ट आपके जीएस में है, प्लस आपका करंट अफेयर्स है। ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको उसका साइंस पता चल सके कि वो क्लासेस मैंने क्यों आप लोगों के लिए बनाई हैं। 6 सब्जेक्ट में एक तो आपका इतिहास है सब्जेक्ट, ठीक है? दूसरा सामान्य विज्ञान है। तीसरा सब्जेक्ट आपका भूगोल है। चौथा सब्जेक्ट आपका अर्थव्यवस्था है। पांचवा सब्जेक्ट आपका राज व्यवस्था है। और छठवां सब्जेक्ट कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछता है। ये आपके मेजर 6 सब्जेक्ट हैं। अब आपको पता है कि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। ऐसे ही सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा है, भूगोल बहुत बड़ा है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है, राज व्यवस्था बहुत बड़ा है। लेकिन यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें, उसको देखें, तो हम पाते हैं कुछ सर्टेन टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीटिशन होता है उनका। जैसे कि अब राज्य व्यवस्था में देखिए तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान में कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे विटामिन से क्वेश्चन आता है, डिजीज से क्वेश्चन आता है, या फिजिक्स से और केमिस्ट्री वाले सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल से आप देखें तो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम काम करें तो मैंने क्या किया है, जैसे एक वीडियो जो आपका होगा, एक सिंगल वीडियो, उसमें छयों सब्जेक्ट के 6 टॉपिक कवर होंगे। जैसे आप एक वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में हिस्ट्री का एक टॉपिक, एक विज्ञान का टॉपिक, एक भूगोल का टॉपिक, एक अर्थव्यवस्था का टॉपिक, एक राज्य व्यवस्था का टॉपिक और एक पर्यावरण का टॉपिक। ये वो सब्जेक्ट हैं, इसमें करंट को भी साथ में लेकर के मैं चला हूं कि साथ साथ करंट भी आपका होता जाए। अब ये मैंने जो करवाया आपका, मतलब आप सोचिए इसको करने के बाद आपका क्या हो रहा है, जो ये 6 के 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे का एक सेशन है, तो उस सेशन पे ये 6 टॉपिक आप पढ़ाओगे एक बार में, ठीक है? और ये 6 टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है वीडियो क्लास सारी की सारी ज़रूर देखें। वीडियो क्लास का एक अपना बड़ा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा। तो वो क्लासेस ऐसे नहीं है कि उसमें शुरू से कोई सब्जेक्ट शुरू, वो सब फाउंडेशन क्लास के लिए चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम के नज़दीक आके हाँ। आपको ये चाहिए ना कि हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें। है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो हमने सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर के ये 100 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। यदि आप इनको देखेंगे, तो आप पाओगे कि यही सारे टॉपिक आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब ये एक रिसर्च के थ्रू मैंने आपका पूरा बनाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक का महत्व कितना है। तो अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा-सा इस पे भरोसा ज़्यादा हो पाएगा, यदि मैं आपको अपना रिसर्च दिखाऊँगा एग्ज़ैक्टली। अ, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो कोई भी टीचर होगा वो एक बुक से नहीं पढ़ाता, मैं मल्टीपल बुक से पढ़ाता हूँ कंटेंट, ठीक है? अब लेकिन पीसीएस वगैरह के लिए क्या है कि वाणी की बुक अच्छी है, वहाँ पे फैक्ट भी हैं, तथ्य भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जैसे लाइक आप देखेंगे इस बुक में मैंने बहुत सारे फ्लैग लगा रखे हैं, तो ये जितने भी फ्लैग लगे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो टॉपिक आने ही आने हैं, आएँगे ही आएँगे, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार निकल रहा है, हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा यदि हम आइडिया लगा लें तो हम प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। प्रीलिम्स बहुत बड़ा आफ़त नहीं है, यदि प्रीलिम्स में थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक लेकर चलें। अब ये जो टाइम बचा है पूरा पढ़ने का टाइम भी नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ना है, तो वो सिलेक्टेड कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। ये एक रिवीजन का कंटेंट है, जिसमें आपको राज व्यवस्था के लगभग सारे इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल्स पढ़ा दिए जाएंगे, अनुसूचियां पढ़ा दी जाएंगी, संविधान संशोधन पढ़ा दिए जाएंगे, अर्थव्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इन्फ्लेशन से जुड़े हुए टॉपिक आते हैं, अब कुछ भी आपसे तो वो सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पॉलिटी पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत सारे ज्योग्राफिकल महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, मतलब मल्टीपल चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो वो जब आप क्लास करेंगे उस क्लास में टॉपिक बदलेंगे, टॉपिक चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा और आपको बहुत आनंद आएगा। तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है?
सर मैं पूछना चाह रहा था करंट अफेयर के लिए सर मतलब क्या करूँ? जैसे टीचर्स के लिए कुछ हाँ, स्पेसिफिक या करंट मतलब अफ़ेयर्स पे बात करते हैं। करंट अफ़ेयर्स के लिए एक तो वीडियो क्लास भी आपको भेजी जाएँगी। सबसे फर्स्ट थिंग मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वीडियो क्लास आपको बहुत सिलेक्टेड क्लासेस आपको यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक ही मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं और आपको क्लास के साथ याद हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन क्लास का ड्यूरेशन आपका 4 घंटे, 5 घंटे की एक पर्टिकुलर क्लास होगी। तो जो क्लास करंट की आपको वीडियो क्लास भेजी जा रही है, आप सीक्वेंस से एक तो वीडियो क्लास में ये देख लीजिएगा। दूसरा, बिहार के संदर्भ में देखें तो 2-3 पत्रिकाएँ हैं जो वार्षिकांक के तौर पे हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप मासिक पत्रिका कोई पढ़ रहे हो, हर महीने की हम मंथली मैगज़ीन भी पढ़ते हैं। हम लोग मैं मासिक पत्रिका विजन भी पढ़ते हैं, विजन जैसे का पढ़ रहा हूँ सर। कौन-सी पढ़ रहे हैं? सर मैं विजन पढ़ता हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे विज़न आईएएस का पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्रॉनिकल की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी इनको रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस भी करना चाह रहे हैं, विज़न आईएएस परफेक्ट जो है बुक्स हैं। क्रॉनिकल की मैगज़ीन अच्छी है। इसके अलावा जो है घटना चक्र का कंटेंट आता है, वो भी अच्छा है। ठीक है, ये आप पढ़ें, लेकिन जैसे बिहार के संदर्भ में क्या है, ये किताब मासिक यदि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है? लेकिन विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन है, वो बीपीएससी के संदर्भ में थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे, क्योंकि उसमें क्या है, पर्सनल न्यूज़ टाइप का ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। जो भी चीज़ें होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और उसमें जीएस के साथ जोड़ करके आपको पढ़ाया जाता है। तो आप क्या करें, एग्ज़ाम के पहले कुछ वार्षिकांक आते हैं, जैसे एक आता है एडुटेरिया का, ये वाला आपका करंट अफ़ेयर्स इसका वार्षिकांक आएगा। वार्षिकांक। अच्छा, अब आप चूँकि विज़न पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको काफ़ी समझ देगा। फैक्चुअल डेटा के लिए स्पीडी का कंटेंट भी आता है। स्पीडी में भी आपको काफ़ी फैक्चुअल डेटा मिल जाता है। या फिर घटनासार, घटनासार की भी एक आपकी मैगज़ीन आती है। तो आप इनमें से कोई एक वार्षिकांक ले लीजिए। आप एडुटेरिया का ले लीजिए, स्पीडी का ले लीजिए, घटनासार का ले लीजिए। इससे आपका तथ्यात्मक जितना भी है, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इस बिहाफ़ में मैं जो है ये वाली बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है? और टेस्ट टेस्ट के बारे में मतलब कुछ हाँ, इसका टेस्ट अब ये तो पहले कंटेंट समझ में आया, अब टेस्ट पे आते हैं हम लोग। टेस्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है, उस पे आते हैं। मॉक टेस्ट को कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। पहले आपके पास बेसिक रिसोर्सेज़, और देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है चीज़ों को 1 से 2 बार दोहरा पाएँ। जब हम मल्टीपल बार रिवीज़न करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। रिवीज़न ही नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है? तो कंटेंट में आपको एक तो घटना चक्र जीएस के लिए करना है। मेरी क्लासेस मैंडेटरी हैं, जो मैं आपको बीपीएससी के मेंटरशिप प्रोग्राम पे 100 वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ये तो देखने ही देखने हैं। जब आप ये वीडियो देखोगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको एक तो कंटेंट याद हो जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। 15 वीडियो करंट अफेयर्स के आपको भेजूँगा एग्ज़ाम से पहले, तो ये करंट अफेयर्स के वीडियो आपको देखने हैं। अब अपना एक शेड्यूल बना लो। देखो, अब आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपका। अब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए जिस रूटीन को आप डेली रिपीट करो, ठीक है? पढ़ाई का टाइम होना चाहिए और एक बैलेंस रूटीन होनी चाहिए जिसमें आपकी दैनिक चर्याएँ, जो अन्य दिनचर्या हैं, उनको भी आपको स्थान देना होगा, ठीक है? लेकिन आपको जो है करंट अफेयर्स ये इसमें इन दोनों में समान अध्ययन और करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी में क्या होता है कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ से। जो 10 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, आप इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लें। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। एक बार इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगभग-लगभग वो को टाइप चेंज नहीं होता है। वही एक टाइप है, फिक्स पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, ठीक है? थोड़ा फैक्चुअल तथ्यात्मक चीज़ें बहुत हैं और मैथ में एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसी सीक्वेंस उसी टाइप में थोड़ा-सा मान लो डेटा बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएँगी, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, टाइप चेंज नहीं होगा। तो एक बार इसमें प्रीवियस ईयर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर होना चाहिए बीपीएससी का। घटना चक्र में तो चलो बहुत सारे उसका होता है, बीपीएससी का भी सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, एक बार वो ज़रूर अपना रखिएगा, घटना चक्र का भी आता है। तो ये तो 2 चीज़ें आपकी हो गई कि आपके पास कंटेंट आपको क्या पढ़ना है, किन सोर्सेज़ के साथ आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी मैंने आपको बता दिया। मैथ के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैथ जो आपका आएगा
उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है और जीएस के लिए घटना चक्र, मेरी क्लासेस, करंट अफेयर्स के लिए घटना सार प्लस मेरी क्लासेस। इतना आपको बेसिक लेकर चलना है और इसी पे बहुत गति के साथ काम करना है डेली रूटीन पे, ठीक है? कोशिश करना है कि चीज़ें समय रहते हुए हो जाएँ। अब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं, ये तो हो गया आपका कंटेंट साइज़, दूसरा होता है अभ्यास साइज़। अब आपको अभ्यास भी करना है, तो अभ्यास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट देने पड़ेंगे, एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। अब आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएँ। अब चूँकि पैटर्न भी बदला है, तो टेस्ट आम तौर पे सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट ज़रूर देना चाहिए स्टूडेंट को। 2 टेस्ट दे, 2 टेस्ट दे और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखे। उसमें जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? निरंजन जी अभी माइक बंद कर लीजिए आप। तो 2 टेस्ट जब आप देंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा दे नहीं पाएँगे आप, 2 ही पर्याप्त हैं। जैसे आज एक टेस्ट दिया आपने, फिर इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लिया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लिया इसका, ठीक है? फिर दूसरा टेस्ट आपने दिया और टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया आपने, ठीक है? दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला ऐसा टेस्ट देना है। अब आप कहें कि सर टेस्ट के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं? तो आपको संस्थान का जो एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, इस एप्लीकेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 17वीं बीपीएससी की, जो डिटेल में होगी, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे टेस्ट में मिल जाएँगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएँगे। दोनों चीज़ें आपको अपडेटेड तौर पे मिल जाएँगी। तो आप चाहें तो आप यहाँ से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से। बाकी आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज जहाँ भी आपको मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज करना चाहिए। ये मेरा आप सभी से सजेशन है, ठीक है? कि आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से टेस्ट सीरीज करिए, बस टेस्ट दीजिए। मेन है हमारा जो है मकसद पूरा होना चाहिए। आप कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन क्या सीधे पूछे जा सकते हैं? नहीं, टेस्ट सीरीज़ आप अभ्यास के मोटिव से लगाइए कि आपकी टाइमिंग कैसी है। बहुत सारे बच्चे अब चूँकि 150 क्वेश्चन आने हैं, है ना? प्रीलिम्स में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा हैं आपके। 150 क्वेश्चन आएँगे, टाइम सिर्फ़ 2 घंटे का है। यदि आप देखें तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा आपको। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो जब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा तो आपको अपनी टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए उस डायरेक्शन पे मेनली हमारा टारगेट है कि हम कैसे भी करके कट ऑफ को क्वालीफाई करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन-सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन-सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो मेरा आप सभी से आग्रह सिर्फ यही है कि आप सभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के परेशान ना हो, एक प्रॉपर रूटीन बनाएँ, शेड्यूल बनाएँ और जितना रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है या संस्थान की टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर लीजिए। टेस्ट आपको सप्ताह में कम से कम 2 देने ही देने हैं। परीक्षा से 5 दिन पहले तक आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट से आपको ज़्यादा ये टेंशन में मत रखिए कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरा ये कुछ हो रहा है, ये सब फालतू की टेंशन मत लीजिए। बस एग्ज़ाम देने की तरफ दिमाग लगाइए कि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में मुझे बेहतर करना है बस, ठीक है? तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है कि आपको अब चाहिए कि आप अपने रिवीजन मोड पे रहें, बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ, ये जो मैंने रिसोर्सेज़ बताए, इन रिसोर्सेज़ पर आपको चीज़ों पे काम करना है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब और कोई भी डाउट हो तो बताएँ? कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ, सर मेरा क्वेश्चन था हुँ, जैसे मतलब मैं मतलब अक्सर सुनता हूँ मतलब कि मतलब फैक्चुअल डाटा मतलब ज़्यादा मतलब रिमेंबर हो इसी में मतलब वो डेट और ईयर ये सब मतलब प्रॉपर मतलब रिमेंबर करना पड़ेगा तो मतलब क्या मतलब ये ज़रूरी है मतलब हर वो डेट वोट मतलब याद ही रहना बिल्कुल चाहिए देखो, अगर करना जब काम तक था फैक्ट देखो यहाँ पे बीपीएससी में क्या है फैक्चुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा पूछता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि देखे होंगे, तो सीधा-सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अभी थोड़ा-सा पैटर्न 69वीं से कुछ बदलाव हुआ था कि लेकिन आप ये मान के चलो कि फैक्ट से पीछा नहीं छूटने वाला प्री में। तो वो तो रिवीजन का माध्यम है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना डेट याद होगा, फैक्ट याद होगा, आर्टिकल्स याद होंगे। तो आप एक बार पढ़ लो और अब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा रटने की नहीं रह गई है, अब समझने वाली चीज़ें होती हैं।
तो डेट वगैरह में भी थोड़ा-सा 1-2 बार अपनी ट्रिक क्रिएट करो कि भाई कैसे याद करोगे? बट उसको मतलब स्किप नहीं कर सकते हम कि हम उसको स्किप करके जाएँ। हमें डेट पढ़नी ही पड़ेंगी, बिना डेट पढ़े हमारा कल्याण नहीं होने वाला। और तो हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट मतलब सर कंप्लीट करना पड़ेगा या मतलब ऐसे मॉडर्न तो हो जाएगा? अच्छा, हाँ, एक ये वाला बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हम पूरा पढ़ें, क्या पढ़ें? इसीलिए देखो मैं 100 वीडियो आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उस वीडियो में हाँ, तो सिलेक्टेड कंटेंट रहेगा आपका, लेकिन घटना चक्र जब आप पढ़ें तो फिर कुछ छोड़ें मत। उसको आप पूरा कंप्लीट करिए, उसके कोई भी सेगमेंट को मत छोड़िए। देखो हम परीक्षा में कभी नहीं ये बोल सकते क्योंकि देखो बीपीएससी अभी क्या है बदलाव के दौर से गुज़र रहा है और चूँकि बीपीएससी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है तो बदलाव में फिर बदलाव ही है ना? एक बड़ा बदलाव है और देखो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र और आप जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके मन में यही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये मत सोचे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पूरा सिलेबस जो आपका प्रीलिम्स का दिया गया है, पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करके जाएँ। क्योंकि यदि आप सिलेबस को स्किप कर रहे हैं, आधा-अधूरा पढ़ के जा रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा ये कैसे आप वहाँ पर जो है अब क्योंकि बदलाव में चीज़ें बदलती हैं ना। लेकिन 100 वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे बहुत रिसर्च के साथ कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वो आपको बेनिफिट कर जाएगा बट घटना चक्र स्किप नहीं करना, हमें कोशिश यही करना है कि पूरा पढ़ें। हाँ, हम प्राथमिकताएँ रख सकते हैं कि पहले हम साइंस कंप्लीट करेंगे, पहले हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, आप ये वाली प्राथमिकता बना लीजिए। पर ऐसा मत सोचिए कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे छोड़ना है। ठीक है? ओके सर। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। सर देखो अब ये जितना भी टाइम बचा वो टाइम वैसे भी शेड्यूलिंग थोड़ा हो जाता है सर कि समय डिवाइडेड हो जाता है टाइम ना मतलब टाइम तो देखो मैं सबके क्योंकि पास 24 घंटे हैं। यूपीएससी को भी मतलब मैं लिव नहीं करना चाहता हूँ जो नहीं यूपीएससी लीव मेरा करने देखो एक चीज़ हाँ समझिए आप, आपको एक किसी भी एग्ज़ाम पे ना एक बार फ़ोकस करना ही पड़ेगा। आप सोचें कि ये बीपीएससी को आप इतना आसान मत मानिए और इतना हल्का एग्ज़ाम मत मानिए। नहीं नहीं सर बिहार में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चा बैठे हुए हैं, रात-दिन पढ़ रहे हैं, लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, रात-दिन मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। देखो बिहार के पास जो नॉलेज है ना, तो वो बच्चे वो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, उस कॉम्पिटिशन को फाइट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए कभी भी बीपीएससी एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम दोनों का सम्मान करते हुए आपको फुल टाइम देना है। बीपीएससी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लीव कहाँ कर रहे हैं हम? जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस दोनों में काम आएगा, है ना? करंट पढ़ रहे हैं, करंट दोनों में काम आएगा। मैथ, रीज़निंग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सीसैट में काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। लेकिन कहीं न कहीं पे थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग-अलग है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तथ्यात्मक ज़्यादा है और वहाँ पे कांसेप्चुअल ज़्यादा है यूपीएससी में। तो जी सर आपको फैक्ट को स्किप नहीं करना है। फैक्ट तो देखो यूपीएससी में भी काम आएगा ना। तो आप दोनों तैयारी को अलग-अलग मत मानिए, दोनों तैयारी एक जैसी है, बस थोड़ा-सा पैटर्न और लेवल को समझना है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएँगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसको शॉर्ट मतलब पार्ट टाइम तैयारी मत करिए इसकी। फुल टाइम बीपीएससी पे लगिए, तब आप इस कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई कर पाएँगे। और मैं एक चीज़ और हाँ आपको बता दूँ, एक बार यूपीएससी में सिलेक्शन की प्रायोरिटी थोड़ा-सा कम हो सकती है, लेकिन बीपीएससी में यदि बहुत डेडिकेशन के साथ आपने काम कर लिया, तो समय रहते हुए आप चयनित हो जाएँगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क हो, ठीक है? तो इसलिए आपको प्राथमिकता देनी है या तो फिर देखो एक वही बात है कि या तो फिर आप पूरी तरीके से भई पीसीएस को जो है यदि आप प्राथमिकता नहीं देना चाह रहे हैं, यदि कम देना चाह रहे हैं, तो आप फिर उसको दीजिए, यूपीएससी को क्योंकि ऐसे होगा नहीं। आप एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम की तरह ही लेके चलना है। इसके प्रीवियस ईयर देखिए, इसका एग्ज़ाम का लेवल समझिए और इस लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम मल्टीपल रिवीज़न माँगता है। मल्टीपल रिवीज़न इसलिए माँगता है क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे फैक्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे रिवीज़न ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं 1-2 बार समझ में आ जाते हैं, हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आसानी से निकाल लेते हैं। पर जहाँ पे केवल तथ्यात्मक चीज़ें हैं, थोड़ा-सा एक बड़ा जो है बड़ा टास्क है ना? जी सर तो मेरा सुझाव सिर्फ़ यही है और बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एक जॉब पहले सिक्योर करिए। वो जॉब आपकी यदि बीपीएससी भी हुई तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और मैं हमेशा सभी बच्चों से कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा छोटी नहीं होती है। उस परीक्षा के कॉम्पिटिशन को क्वालीफ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आप यदि आईएएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप पीसीएस देना चाहते हैं दीजिए लेकिन हल्के में लेकर नहीं, आप पीसीएस का प्रॉपर सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर ठीक है? हाँ, जी सर थैंक यू हाँ।
तो मेरे यहाँ पे 2-3 सुझाव हैं इस प्रिपरेशन के लिए। पहली चीज़, आपके पास रिसोर्सेज़ आप अपने थोड़ा-सा तय करिए। पहला रिसोर्स मैंने आपको जैसा कि घटना चक्र एक अच्छे रिसोर्स के तौर पे आपको मैंने बताया। मैं आपको वीडियो क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो क्लासेस से कंटेंट आपका सीधा निकलेगा, और 100 वीडियो क्लासेस मैं आपको बैच के अंदर दूँगा रिकॉर्डेड सेशंस में, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से कंटेंट आपका कवर होगा। करंट अफेयर्स में जितना मैं आपको करंट अफेयर्स दे दूँ, ये भी अपने आप में बेस्ट करंट अफेयर्स है, ठीक है? बाकी आप एक एक वार्षिकांक फ़ॉलो कर लीजिए, जो कि वार्षिकांक से मतलब कोई भी वार्षिकांक हो जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, और साथ ही आप जो है टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। टेस्ट सीरीज़ के बिना थोड़ा-सा आपकी टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग का प्रबंधन, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? तो ये दोनों काम आपको करने हैं। ऑफ़लाइन टेस्ट यदि आपको मिल रहा हो तो ऑफ़लाइन टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट यदि आप दे रहे हो, जहाँ भी जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों, वो सारे। संस्थान के पास केवल ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जैसा भी आपको सही लगता है, उचित लगता है, वो आप करिए, ठीक है? तो ये मेरा आप सभी के लिए सुझाव था, ये मेरे आप ले के लिए जो है एक और घटनाचक्र की रही बात पीडीएफ को लेकर, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके कोई डाउट होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है? चलिए।